लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। कई राजनीतिक पार्टियां गठबंधन को लेकर अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। कुछ पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा रविवार को राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 10 राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि 50 प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है, जिसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य एजेंडा देश में जाति उन्मूलन कानून लाना होगा। श्री चौहान ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार में युवा को रोजगार देने का काम किया, ये काफी सराहनीय कदम था। आइए सुनते हैं श्री चौहान ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास कहा। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि देश में लोकसभा का चुनाव 1 महीने के लगभग अंदर आ चुका है कि 1 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे दौर में जब देश में पिछले 10 साल का अराजकता का माहौल जो रहा और देश के सामने कुछ चीज़ें निकल के आई, तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार संघर्षरत रही है पिछले 2017 से, जब से पार्टी की स्थापना हुई है, और हम जाति उन्मूलन कानून पर लगातार काम करते रहे हैं। जाति को एक बड़ा मुद्दा बना के आम आदमी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई शुरू हुई। बिहार की राजनीति उसमें केंद्र में रही, क्योंकि बिहार में जातियों की जनगणना हुई और जनगणना के बाद रिजर्वेशन की लिमिट जो है उसको अप किया गया। तो मैं आपके माध्यम से ये सबसे पहले ये सूचना देना चाहता हूं कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है, उसमें हम लोग 50 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात भी है कि हम जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने जा रही है, और बाकी दिल्ली महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी राज्यों में तैयारी चल रही है। तो हम लोग 50 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो कोर इशू है वो ये है कि इस देश से जातियां समाप्त होनी चाहिए। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते एक तरफ तो जातियों को नकारते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरी जाति का अपमान हुआ है। देखिए मोदी जी का डबल स्टैंडर्ड देखिए जातियों को लेके। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ 2 ही जातियां, गरीब और अमीर, और अब 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि मेरी जाति मोड़ घांची का अपमान किया है राहुल गांधी ने। यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री अभी तक भी देश की जनता को गुमराह कर रहा है, देश की जनता को जाति के नाम पे गुमराह करना चाहता है। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस भारत के लोकतंत्र की, कि जब हम 75वीं आजादी की सालगिरह मना रहे हैं और ये कहते हैं कि अमृत काल है। ऐसे में जब देश का एक बड़ा नेता एक रैली के माध्यम से कहीं स्पीच करता है और वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल से जाकर धोते हैं उसको, तो ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो गंगा जल से धुलाने की जो प्रक्रिया की गई वो शुद्धिकरण किस चीज का किया उन्होंने? क्या तुम जातियों को नहीं मानते हो? और अगर जातियों को मानते हो तो तुम खुलेआम देश के सामने बोलो कि हम जातियों को मानते हैं, और जातियां सिर्फ अपर कास्ट, जो जिसको आपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपर कास्ट बना रखा है, उन जातियों के हिसाब से ही हम देश को चलाएंगे, अदरवाइज बाकी लोगों के राइट छीन लेंगे। देश में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है, व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई है कि कुछ जातियों का वर्चस्व रहे और बाकी सबके अधिकारों को छीन लिया जाए। इसलिए एजुकेशन को छीन लिया पिछले 10 साल में। अगर इस देश के लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिबेट मांगते पार्लियामेंट के अंदर, तो इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पहले, फिर उनको एचआरडी का मिनिस्टर बनाया गया, रमेश शंकर पोखरियाल निशंक ने जो ये सारी चीजें पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई,
और उसी में रिजर्वेशन का चैप्टर ही खत्म कर दिया। पूरी एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन शब्द नहीं है कहीं भी, और उस समय पार्लियामेंट की डिबेट में कहा कि शब्द नहीं है लेकिन हमने इसको हम इसको फॉलो करेंगे। तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता था? जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन था उनका रिजर्वेशन भी एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया, और आज लोग चिल्ला रहे हैं कि 200% रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर, 100% रोस्टर। तो ये सब बहकावे की बात है, उनको सड़क के पे संघर्ष में आना चाहिए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश के उभरते हुए सितारे नौजवान नेता को एक बधाई देना चाहता हूं आपके अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से, और वो बधाई है तेजस्वी यादव के लिए कि उन्होंने पिछले चुनाव में 10 लाख नौकरियों की बात की इस देश के नौजवान बच्चों को। जो धर्म की अफीम भारतीय जनता पार्टी ने चटाई थी, उस अफीम का नशा नौजवान नेता ने उतारा, और उसने इस देश के नौजवान युवाओं में जागृति पैदा की कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, नौकरियों के लिए लड़ो। तो आज देश में कुछ हद तक जागृति फैली है, और कांग्रेस जैसी पार्टी भी उसको फॉलो करने लगी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कल जब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ बेरोजगार लोगों का, बेरोजगार लोगों ने लाखों की संख्या में सड़क पे आकर आंदोलन शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला जिसमें पेपर लीक हुआ, उस घोटाले पे जब लोग बाहर आए नौजवान बच्चे, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने अपनी पार्टी की लाइन को साइड करते हुए नौजवान बच्चों को आश्वासन दिया कि वो एग्जाम दोबारा होगा, वो एग्जाम कैंसिल किया था और उसकी जांच होगी एसआईटी द्वारा। तो आज देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। ये आने वाले चुनाव में 2024 में ये केंद्र में रहने वाला मुद्दा है। साथ साथ बेरोजगारी के साथ महंगाई और भूखमरी, 80 करोड़ लोग बेरोजगारी भूखमरी की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो ये अपलिफ्टमेंट की बात पिछले 10 साल की बात ये करते हैं कि 25 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि उन 25 करोड़ लोगों का डाटा जारी करे भारतीय जनता पार्टी कि वो कौन लोग हैं जिनको अपलिफ्ट किया गया है। देश की सारी संपत्ति चुनावी चंदे के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास संग्रहित कर ली। 6,500 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देश की संपत्तियों को बेच के पूंजीपतियों को दे देना और पूंजीपतियों द्वारा उस संपत्ति के बदले में चंदा देना भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी, चाहे वो नरेंद्र मोदी है या उस नीचे से लेकर ऊपर तक, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन इसकी जांच ये जो ईडी और सीबीआई है 2024 के चुनाव के बाद यही लोग इन पे शिकंजा कसेंगे और देश के सामने भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थापित किया है वो उजागर होगा 2024 के चुनाव के बाद। तो हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाति उन्मूलन कानून को लेके इस पूरे चुनाव को लड़ेंगे और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि इस देश से जातियां समाप्त हो और सभी लोग भारतीय होकर चुनाव में उतरें। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी है, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जो जातियों को बनाने वाले लोग हैं और जो जातियों को मानने वाले लोग हैं, जातियां बनाने वाली फिलोसफी में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जातियों को मानने वाले जो गांधी को मानने वाले लोग हैं वो जातियों में, जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो हम इन दोनों ही पार्टियों के खिलाफ ये आंदोलन चलाए हुए हैं कि जातियों की गिनती की जरूरत नहीं है, जातियों की समाप्ति की जरूरत है। अगर आप भारत का निर्माण करना चाहते हैं, इस देश को नए तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, तो आपको जातियों का नासूर जो है इसको समाप्त करना पड़ेगा। और हर आदमी को भारतीय संविधान के तहत, जब हम भारतीय संविधान में वी दी पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो हमें वी दी पीपल ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने के लिए जातियों को समाप्त करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पे आपके अपनी पार्टी पीपल्स ये चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, हम किसी के रथ, ये जो रथ की राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो देश के रथ को बढ़ाना चाहते हैं, भारत के विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो झूठ के बल पे शासन कर रहे हैं, देश के नौजवान जो सेना में भर्ती थे उनकी मौत पे सत्ता में आना चाहता है, जो कब्र के ऊपर बैठ के राजनीति कर रहा है, जो आदमी हमारे शहीदों की कुर्बानी पे राजनीति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस देश की जनता, और ये जो 2024 का चुनाव है ये राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये देश की जनता तय करेगी कि ऐसी नीतियों में चलना है जो नरेंद्र मोदी सारे देश की संपत्ति को बेच के पूंजीपतियों को दे रहे हैं, और पूंजीपति उसको कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को चंदे के तौर पे 6,500 करोड़ रुपए एक भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप तो कीर्तिमान की बात करते थे, ये तो भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस पहाड़ को तोड़ने की जरूरत है, और जिसकी वजह से ये एक और षड्यंत्र था देश के लोकतंत्र के खिलाफ। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा षड्यंत्र था कि कोई भी नया राजनीतिक दल पनप ना पाए, उसको चंदा ना मिल पाए। ऐसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई कि सिर्फ एक ही दल का प्रभाव रहे देश में। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट एक ऐसे हालात में जब पूरे देश में अंधकार छाया हुआ था, अंधकार में रोशनी का काम किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट को पास करने का सुप्रीम कोर्ट ने। तो देश की जनता में एक उम्मीद जगी है न्यायपालिका से, और हमें लगता है कि न्यायपालिका इस चुनाव को फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए थोड़ा सा नकेल भारत के चुनाव आयोग पर भी कसेगी, ताकि देश की आस्था चुनाव परंपरा में रहे, लोकतंत्र सुदृढ़ हो इस देश का। इसलिए न्यायपालिका से अपील है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो निरंकुश रूप से काम कर रहा है, किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से डायलॉग नहीं करना चाहता है। लोकतंत्र में सारे राजनीतिक दल बराबर की हैसियत रखते हैं, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग बिना किसी राजनीतिक दल से विचार विमर्श किए हुए कि हम किस प्रक्रिया के तहत चुनाव चाहते हैं, चुनाव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनसे डायलॉग किए बिना चुनाव आयोग निरंकुश तरीके से काम कर रहा है। उसकी निरंकुशता पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगाम लगाने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं दिल्ली के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसको इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्या बीजेपी का क्या चाहिए? देखिए, इंडिया गठबंधन इस देश में चुनाव जो है, अब जो चुनाव है गठबंधन, ये राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है, ये इस देश की जनता का गठबंधन है, जो इस देश की जनता एक साथ आना चाहती है। इन आताताई शक्तियों को जो धर्म की चाशनी में देश के सारे सिस्टम को तबाह कर चुके हैं, देश के जो कमाऊ इंस्टीट्यूशंस थे उनको बेच दिया गया है, उन पर कब्जा कर लिया गया है, तो उनको रोकने के लिए इंडिया जैसे नाम इंडिया गठबंधन दिया गया। लेकिन ये देश की जो 140 करोड़ जनता है, उसमें जो वोटर हैं वो वोटर एकजुट हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे वोटर एकजुट होकर। देखिए, ये इस देश में ना बड़ा एक धोखा किया जा रहा है। दो चीजें हैं, जिन देशों में ईवीएम से चुनाव होता है वहां पे जो सॉफ्टवेयर ईवीएम कंपनी में डाउनलोड किया जाता है वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है, हर आदमी को उसके बारे में जानकारी है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी है। तो जब वो सॉफ्टवेयर, सबसे बड़ी बात क्या है, वो सॉफ्टवेयर भारतीय निर्वाचन आयोग पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहता, जनता को बताना नहीं चाहता कि क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर डला हुआ है। यह एक सबसे बड़ा धोखा है। दूसरी चीज, जो वोट डालने वाला व्यक्ति है और जिसके फेयर में वोट डल रहा है, राजनीतिक दल, उनको उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको, कि यह मशीन कैसे फंक्शन करती है, इसका वोट किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसके बारे में वो बिल्कुल डार्क में है। तो भारतीय चुनाव आयोग जनता को धोखे में रख के एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बायस तरीके से भी काम कर रहा है, उस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि दिल्ली में पंजीकृत पार्टियों की सूची भले ही हजारों की संख्या में हो, परंतु कुछ पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां गतिविधियां जारी रखती है।
उसमें आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अपने मुख्य एजेंडे जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।